दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत को उनकी फिल्में, उनके सपने और उनकी सोच के लिए हमेशा याद किया जाएगा। वो एक ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने अपने कैरियर के दौरान अपने अभिनय से न केवल मनोरंजन किया बल्कि अपनी सोच और रुचियों से भी लोगों को प्रेरित किया। उनका जीवन एक उदाहरण है कि कैसे सपने देखना और उन्हें पूरा करने की दिशा में काम करना चाहिए। आज हम उनके बारे में कुछ ऐसा किस्सा सुनाने वाले हैं जो आप पहले शायद ही कभी सुने होंगे। तो स्वागत है आप सबको हमारा स्टोरीज ऑफ ड्रीम्स हिंदी यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं मज़ेदार और अनसुनी कहानियों का खजाना। सुशांत सिंह राजपूत भारतीय फिल्म उद्योग के एक प्रतिभाशाली अभिनेता थे जिनकी कहानी प्रेरणादायक और ट्रैजिक दोनों है। उनका जन्म 21 जनवरी 1986 को पटना, बिहार में हुआ था। उनके पिता का नाम कृष्ण कुमार सिंह और माता का नाम उषा सिंह था। सुशांत 4 बहनों में इकलौते भाई थे। सुशांत ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सेंट कॉरेन हाई स्कूल पटना और बाद में दिल्ली के कुलाची हंसराज मॉडल स्कूल से पूरी की। वे बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार थे और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उनका खासा रुचि थी। उन्होंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो अब दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है, उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया और वहां अपने कॉलेज के समय में ही थिएटर और डांस में भी रुचि लेनी शुरू कर दी। सुशांत ने अपने कैरियर की शुरुआत टेलीविज़न से की। उन्हें सबसे पहले पहचान 2008 में किस देश में है मेरा दिल नामक टीवी शो से मिली। इसके बाद उन्होंने पवित्र रिश्ता नामक धारावाहिक में मुख्य भूमिका निभाई, जिससे वे घर घर में प्रसिद्ध हो गए। 2013 में सुशांत ने फिल्म काय पूछे से बॉलीवुड में डेब्यू किया, जो कि एक बड़ी हिट साबित हुई। इसके बाद उन्होंने शुद्ध देसी रोमांस, पीके, डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, छिछोरे और केदारनाथ जैसी फिल्मों में शानदार अभिनय किया। विशेष रूप से MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में उनके अभिनय की बहुत प्रशंसा हुई, जिसमें उन्होंने भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की भूमिका निभाई। सुशांत एक बेहद ही बुद्धिमान और रचनात्मक व्यक्ति थे। वे विज्ञान, खगोल विज्ञान और फिल्मों सभी में गहरी रुचि रखते थे। उनके पास अपने सपनों की एक ड्रीम लिस्ट थी, जिसमें उन्होंने 50 इच्छाओं को शामिल किया था जिन्हें वे पूरा करना भी चाहते थे। 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत मुंबई के बांद्रा स्थित अपने घर में मृत पाए गए। उनकी मौत को लेकर कई सवाल उठे और यह मामला बहुत ही विवादित हो गया। हालांकि उनकी मौत की आधिकारिक वजह आत्महत्या बताई गई, लेकिन उनके प्रशंसकों और परिवार वालों के मन में इसे लेकर कई संदेह थे। सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी और कैरियर ने बहुत ही युवाओं को प्रेरित किया, लेकिन उनका असमय निधन सभी के लिए एक बड़ा धक्का था। उनकी कमी को भारतीय फिल्मी उद्योग और उनके चाहने वालों द्वारा हमेशा महसूस किया जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत ने अपने छोटे से कैरियर में ही एक बड़ा प्रभाव छोड़ा। उनकी फिल्में और उनके द्वारा निभाए गए किरदार आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। सुशांत न केवल एक अभिनेता थे बल्कि एक बहुआयामी व्यक्तित्व की धनी भी थे। वो एक पढ़ाकू और ज्ञान के खोजी थे जिन्होंने अंतरिक्ष विज्ञान, खगोल विज्ञान और कंप्यूटर कोडिंग जैसी चीज़ों में गहरी रुचि दिखाई। सुशांत को अंतरिक्ष विज्ञान में गहरी रुचि थी। उन्होंने एक टेलीस्कोप खरीदा था जिससे वे सितारों और ग्रहों को देख सकते थे। सुशांत अक्सर खगोल विज्ञान के बारे में अपने ज्ञान और अनुभवों को सोशल मीडिया पर साझा करते थे। उनके पास चांद पर जमीन का एक टुकड़ा भी था जिसे उन्होंने खुद खरीदा था। उनके सपनों की लिस्ट में अंतरिक्ष यात्रा करना भी शामिल था। सुशांत ने एक 50 सपनों की सूची बनाई थी जिसमें उन्होंने अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों को लिखा था। इस सूची में उन्होंने अपने जीवन में जिन चीज़ों को हासिल करना चाहते थे उन्हें शामिल किया था, जैसे हवाई जहाज उड़ाना सीखना, एक किताब लिखना, एक बच्चे को अंतरिक्ष भेजने में मदद करना। यह सूची उनके सपनों और आकांक्षाओं की झलक थी और उनके जीवन की संभावनाओं को दर्शाती थी। सुशांत सिंह राजपूत का फिल्मी कैरियर भले ही छोटा रहा हो, लेकिन उन्होंने कुछ अद्वितीय और यादगार फिल्मों के माध्यम से अपनी छाप छोड़ी। उनकी फिल्में जैसी MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, काय पूछे, छिछोरे और केदारनाथ को उनके प्रशंसकों और आलोचकों द्वारा बहुत सराहा गया। उन्होंने अपनी अभिनय की प्रतिभा से यह साबित कर दिया कि वो एक असाधारण अभिनेता थे। सुशांत की मौत के बाद उनके प्रशंसकों, परिवार और दोस्तों ने न्याय की मांग की। यह मामला मीडिया और सोशल मीडिया पर भी बहुत चर्चा में रहा। इस मामले में कई जांच एजेंसियां ने जांच की और यह मामला भारतीय न्याय प्रणाली में एक प्रमुख मुद्दा बना रहा। उनके निधन के बाद कई लोगों ने फिल्म उद्योग में नेपोटिज्म और
भाई भतीजावाद पर सवाल उठाए थे। उनके निधन के बावजूद सुशांत सिंह राजपूत की कहानी उनके प्रशंसकों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी और वे हमेशा भारतीय सिनेमा के एक चमकते सितारे के रूप में याद किए जाएंगे। सुशांत सिंह राजपूत न केवल एक अभिनेता थे, बल्कि वे एक समाज सेवी भी थे। वे अपनी प्रसिद्धि का उपयोग समाज के कल्याण के लिए करना चाहते थे। उन्होंने कई सामाजिक कार्यों में योगदान दिया, जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका विशेष ध्यान था। सुशांत ने गुप्त रूप से कई जरूरतमंद लोगों की सहायता की और उन्हें शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सुशांत ने कई बार गुप्त दान किए थे, जिनका खुलासा उनके निधन के बाद हुआ। वे भारत के कई गांवों में बच्चों की शिक्षा के लिए काम कर रहे थे और उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी शिक्षा के प्रसार के लिए भी योगदान दिया। इसके अलावा सुशांत ने बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान भी दान किया और प्रभावित लोगों की मदद की। सुशांत सिंह राजपूत के निधन ने मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर भी प्रकाश डाला। उनके प्रशंसकों और अन्य बॉलीवुड सितारों ने मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए कई अभियानों की शुरुआत की। सुशांत के निधन ने इस बात की जरूरत को भी उजागर किया कि मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और इसे लेकर समाज में खुले तौर पर बात होनी चाहिए। सुशांत की मौत के बाद फिल्म उद्योग में बदलाव की मांग उठी। उनके निधन ने भाई भतीजीवाद अथवा नेपोटिज्म और बाहरी लोगों के साथ हो रहे भेदभाव पर एक बहस छेड़ दी। सुशांत का कैरियर इस बात का उदाहरण है कि बाहरी लोगों के लिए फिल्म उद्योग में सफल होना कितना मुश्किल हो सकता है। उनकी कहानी ने कई नए कलाकार और अभिनेताओं को प्रेरित किया, जो बिना किसी फिल्म पृष्ठभूमि के इस उद्योग में आने का सपना देख रहे थे। सुशांत सिंह राजपूत को साहित्य और दर्शन में भी गहरी रुचि थी। वे अपने खाली समय में किताबें पढ़ना पसंद करते थे और उनके लाइब्रेरी में विभिन्न प्रकार की किताबें शामिल थी। उन्होंने कई बार अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर किताबों के अंश साझा किए, जो उनके गहन और चिंतनशील सोच को दर्शाते थे। उनके इंटरव्यूज और पोस्टर्स में भी यह झलक मिलती थी कि वे जीवन के गहरे प्रश्नों पर सोचते रहते थे। सुशांत का तकनीक और कला के प्रति गहरा प्रेम था। वे एक उत्सुक टेक्नोलॉजी प्रेमी थे और उन्होंने कई तकनीकी उपकरण और गैजेट्स खरीदे थे। वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम फिजिक्स जैसी चीज़ों में रुचि रखते थे। इसके अलावा उन्होंने वर्चुअल रियलिटी और गेम डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम किया था। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद उनके प्रशंसकों ने उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए विभिन्न तरीके अपनाए। उनकी याद में कई लोगों ने उनके नाम पर पौधारोपण किया, कुछ ने उनकी फिल्मों की स्क्रीनिंग की और कुछ ने मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान शुरू किए। उनके प्रशंसकों ने सोशल मीडिया पर उन्हें याद करते हुए कई पोस्ट साझा किए, जिसमें उनकी फिल्मों की डायलॉग्स, उनके विचार और उनके जीवन की घटनाओं को उल्लेख किया गया। सुशांत सिंह राजपूत की कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कितनी भी सफलता क्यों ना मिल जाए, मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और अपनी भावनाओं को समझना बहुत जरूरी है। उनके जीवन की कहानी उन सभी के लिए प्रेरणा है जो बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। सुशांत ने हमें यह भी सिखाया कि जीवन का असली आनंद अपने सपनों का पीछा करने और ज्ञान के लिए असीमित जिज्ञासा बनाए रखने में है। सुशांत सिंह राजपूत की विरासत, उनकी फिल्में, उनकी विचार और उनका जीवन उनके प्रशंसकों और आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे। वे एक ऐसे सितारे थे जिन्होंने बहुत कम समय में असाधारण ऊंचाइयों को छू लिया और उनकी कमी को हमेशा महसूस किया जाएगा।